हेलो एवरीवन। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 30 इंटू 31 इंटू 32 इंटू 33 प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें विदाउट कैलकुलेटर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे 30 को तो हम 30 ही रहने देते हैं, लेकिन 31 को हम क्या लिख देते हैं 30 प्लस 1। 31 को हम 30 प्लस 1 लिख देते हैं। 32 को हम क्या लिख देते हैं 30 प्लस 2 लिख देते हैं। एंड 33 को हम क्या लिख देते हैं 30 प्लस 3 हम लिख सकते हैं, और प्लस 1 तो हमारे पास है ही। ठीक है, ब्रैकेट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास 30 है उसको एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम x इक्वल टू 30। x को मतलब 30 को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं x अज्यूम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर भी अपने पास 30 है उसकी वैल्यू हम किससे रिप्लेस कर देते हैं x से रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास 30 है। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पेयरिंग करनी है जिसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x प्लस 1 में 1 और 2 का सम 3 आ रहा है। तो आप इन दोनों की पेयरिंग करें और x प्लस 3 की पेयरिंग करें। तो हम पेयरिंग करते हैं, x और x प्लस 3 को एक साथ ले लेते हैं। तो x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 को हमने क्या ले लिया, एक साथ ले लिया, प्लस 1। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें किसको, x को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। तो x को अगर आपने x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। उसकी वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x। और अगर हम x प्लस 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 और प्लस 1 तो हमारे पास है, प्लस 1। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाली टर्म कॉमन है दोनों में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x को क्या अज्यूम कर लेते हैं, y अज्यूम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हमने y अज्यूम कर लिया। तो जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x है उसकी वैल्यू हम y से रिप्लेस कर देते हैं। तो जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो y इंटू वाई प्लस 2 प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब हमें पता है कि वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है y प्लस 1 का होल स्क्वायर। y प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, y प्लस 1 ही हो जाएगा। अब y क्या है, y है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये y है। अब यहाँ पर x आ चुका है और x की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी 30 एज्यूम की थी। तो x को 30 से रिप्लेस कर देते हैं। तो 30 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 30 प्लस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 स्क्वायर 900, 3 इंटू 30 90 प्लस 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 991, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।